जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए सामान्य ज्ञान का 300 महत्वपूर्ण MCQ देख रहे हैं। ये इसका वीडियो नंबर 4 है। 1 से लेकर 3 तक नहीं देखेंगे तो इसके लिए बिहार पुलिस जीके नाम से प्लेलिस्ट बना दी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 200 से आगे का प्रश्न देखने वाले हैं। 1 से लेकर 200 तक का प्रश्न हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। चलिए चारों ऑप्शन देखते हैं और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। यानी एक तरफ है देश और दूसरी तरफ है उस देश में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर कॉफ़ी कोलंबिया के साथ दिया गया है जो कि गलत है। बाकी यहाँ पर नारियल सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में, जूट है जो कि भारत में, और चाय जो कि चीन में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 202 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। फ्रांस, भारत, चीन और इटली। बताइए यहाँ पर 202 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चीन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सा है। दामोदर घाटी परियोजना, गंडक, ब्यास और हीराकुंड परियोजना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गंडक परियोजना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही अधिक रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 205 नंबर प्रश्न है कि वघरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। रावी, सतलज, चिनाब और झेलम। बताइए यहाँ पर 205 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये किस नदी पर है। तो ये सतलज नदी पर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। बताइए यहाँ पर 206 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 207 नंबर प्रश्न की जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह कौन सा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 207 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा राज्य है जो कि सर्वाधिक नहर सिंचाई पर आश्रित है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 208 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 208 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 209 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 209 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नई दिल्ली, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 210 नंबर प्रश्न है ओंग, सेंटिनेलिस, शैंपेन आदि जनजातीय पाई जाती है लक्षद्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, नीलगिरी पर्वत और स्पीति घाटी। बताइए यहाँ पर 210 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति और राज्य केंद्रशासित प्रदेश सम्मिलित नहीं है। चलिए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ पर भोटिया उत्तराखंड दिया गया है, जारवा लक्षद्वीप दिया गया है, भूटिया यहाँ पर सिक्किम दिया गया है और हाजोंग असम दिया है। बताइए यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जारवा यहाँ पर लक्षद्वीप, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 252 प्रश्न की भील जाति कहाँ पाई जाती है। असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र।
बताइए यहाँ पर 212वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर एक तरफ जनजाति है तो दूसरी तरफ उसका निवास स्थल है, इसको मिलान करना है। जल्दी से मिलान कीजिए और बताइए यहाँ पर कि 213वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चलिए इसको मिलान कर दे। यहाँ पर देखिए जौनसारी कहाँ का है? तो ये उत्तराखंड का है। फिर यहाँ पर संथाल है जो कि झारखंड का है। भील है जो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा, और लेप्चा हो जाएगा जो कि सिक्किम हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 214वां प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। बताइए यहाँ पर 214वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और कर्नाटक। बताइए यहाँ पर 215वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हरियाणा, बिल्कुल ही सही जवाब है। 216वां प्रश्न की जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? पंजाब में, असम में, झारखंड में और केरल में। बताइए यहाँ पर 216वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 217वां प्रश्न है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राजगीर, पटना, भागलपुर और सासाराम। बताइए यहाँ पर 217वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पटना बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट 258वां प्रश्न है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड का भाग था। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 258वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका नाम दिए थे पेंजिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 219वां प्रश्न के पृथ्वी का कुल भाग जो जल से घिरा है वह कितना प्रतिशत है? बताइए यहाँ पर 219वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 71%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 220वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर अधिकतम क्षेत्र को आच्छादित करता है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए आप 220वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 221वां प्रश्न, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? एटना को, पेली को, स्ट्राम्बोली को और विसुबियस को। बताइए यहाँ पर 221वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 222वां प्रश्न है कि लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है? मेडागास्कर में, मालदीव में, मॉरिशस में और इंडोनेशिया में। बताइए यहाँ पर 222वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लूसिया जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, किस देश में हुआ है? तो इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 223वां प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे बुशमैन पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। आप सभी के सभी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। यह प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ऐसे प्रश्न है। तो बुशमैन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 223वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कालाहारी मरुस्थल, बिल्कुल ही सही जवाब है। 224वां प्रश्न की सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? बताइए यहाँ पर 224वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो टोक्यो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जापान का राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। 225वां प्रश्न है कि एस्किमो मूल निवासी लोग हैं जिनका पारंपरिक रूप से डैश में आवास करते हैं। अलास्का में, फिनलैंड में, मलेशिया में, न्यूजीलैंड में। बताइए यहाँ पर 225वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलास्का में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 226वां प्रश्न है कि
उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? जापान में, भारत में, श्रीलंका में और ताइवान में। मतलब यहाँ पर 226वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उलुंग चाय है जो कि ताइवान उत्पादित करती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 227वां प्रश्न है कि धारणीय कृषि का अर्थ क्या होता है? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए। यहाँ पर 227वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो धारणीय कृषि का अर्थ होता है कि भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अनुचरणीय बनी रहे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 228वां प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल कौन सा है? कॉफ़ी, चाय, गेहूं और गन्ना। बताइए यहाँ पर 228वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य जो फसल है वो गेहूं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 229वां प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? 229वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना हडसन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 230वां प्रश्न की दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, टेम्स और सिंधु। बताइए यहाँ पर 230वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी और विश्व का सबसे चौड़ी नदी है। 231वां प्रश्न है कि इताइपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है वह किस नदी पर स्थित है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है बिहार पुलिस एसआई 6 दिसंबर 2020 में। बताइए 231वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो पराना नदी पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 232वां प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे मैक्सिको की खाड़ी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नियाग्रा प्रपात कहाँ है, किस देश में स्थित है? बताइए यहाँ पर 233वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नियाग्रा प्रपात है जो कि यूएसए में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 234वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइए यहाँ पर 234वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सऊदी अरब हो जाएगा। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। 235वां प्रश्न है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए यहाँ पर 235वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के जो क्षेत्र होता है इसको उष्णकटिबंध कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 236वां प्रश्न है कि वह देश जिसके पास अपने क्षेत्र का सबसे लंबा उत्तर दक्षिण विस्तार है वह है रूस है, चिली है, चीन है और ब्राज़ील है। बताइए यहाँ पर 236वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वह है जो कि चिली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 237वां प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश विश्व में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड और ईरान। बताइए यहाँ पर 237वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईरान। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 238वां प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है? मैदानी, पंपास, मैदान और स्तंभी। बताइए यहाँ पर 238वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो दक्षिण अमेरिका में जो मध्य में अक्षांशीय घास भूमि है उसका नाम है पंपास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 249वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? ब्राज़ील, सोमालिया, भारत और केन्या। बताइए यहाँ पर 249वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये भारत से नहीं गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 240वां प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? ये प्रश्न है जो कि बिहार पुलिस 2023 में जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा जा चुका है। बताइए यहाँ पर तीनों रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? तो अफ्रीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
241वां प्रश्न है कि एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। बताइए यहाँ पर 241वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, वह कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 242वां प्रश्न है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना पीछे है। बताइए यहाँ पर 242वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5.5 घंटे आगे है इस। नेक्स्ट यहाँ पर 243वां प्रश्न है कि हबनबटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है। 2019 में ये पूछा जा चुका है। जल्द से बताइए यहाँ पर 243वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, श्रीलंका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 244वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से विश्व की व्यस्तम नहर है। पनामा नहर, कील नहर, राइन नदी और वेलैंड नहर। बताइए यहाँ पर 244वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन से विश्व का व्यस्तम नहर है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कील नहर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 245वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक हरितगृह गैस नहीं है। ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। बताइए यहाँ पर 245वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक हरितगृह गैस नहीं है। तो ऑक्सीजन इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी यहाँ पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 246वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में कौन उत्पादक घटक है। गाय, मोर, बाघ और हरे पौधे। बताइए यहाँ पर 246वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा उत्पादक घटक है। तो हरे पौधे है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 247वां प्रश्न है कि पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता यह किस आंदोलन का नारा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 247वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये चिपको आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 248वां प्रश्न है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और शीतोष्ण वनों में। बताइए यहाँ पर 248वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, बिल्कुल ही सही जवाब है। 249वां प्रश्न के निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। बबूल, अमलतास, नीम और यूकेलिप्टस। बताइए यहाँ पर 249वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यूकेलिप्टस, बिल्कुल ही सही जवाब है। 250वां प्रश्न है आपके सामने कि सारगैसो सागर डैश का एक हिस्सा है। आर्कटिक महासागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का, सी है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, डी है हिंद महासागर का। बताइए यहाँ पर 250वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सारगैसो सागर किसका हिस्सा है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बाकी का जो 50 प्रश्न है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।